आज हम पढ़ेंगे फूड बोर्न डिजीज़, ऐसी बीमारियां जो फूड से काज होती हैं। तो अभी तक जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने क्या पढ़ा था कि वो बीमारियां जो एयर और वाटर से बोर्न होती हैं। तो इसमें सबसे पहली बीमारी है सल्मोनेलोसिस। ठीक है, बीमारी का नाम है सल्मोनीलोसिस। ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म काज करने वाला जो है उसको आप क्या बोलोगे, इसे सल्मोनीलाई एसपी, जो बैक्टीरिया इसको कॉज करता है। ठीक है, ये ग्लोबल प्रॉब्लम है जो अफेक्ट करती है दोनों को, इंसान को भी और एनिमल को भी। ये एनिमल्स की भी बीमारी है और मैन की भी है। ठीक है, अफेक्टेड आ ट्रांसमिशन थ्रू फूड से। फूड से कैसे फैलती है? फूड कौन कौन से फैलती है, कौन कौन से फूड मतलब खाने से फैलती है? ये मीट, मिल्क, एग एक्सेट्रा से फैलती है। और रैट और माइस भी इसको बहुत ज़्यादा फैलाते हैं, इन्फेक्टेड करते हैं गंदे खाने की वजह से, या वो खाना जो यूरिन या फीसिस के कंटेक्ट में आया हो। यूरिन और फीसिस के कंटेक्ट में आया हो उससे ये फैलती है। अब यूरिन और फीसिस के कंटेक्ट में कैसे आएगा? कोई मक्खी आपके खाने में बैठ जाएगी तो वो बैक्टीरिया वगैरह यूरिन से बैठकर आपके मतलब खाने में वो बैक्टीरिया वगैरह लाएगी। तो अगर वो खाना गर्म ना होगा तो उसके अंदर वो कीड़े मकोड़े वगैरह रहेंगे तो आपको इन्फेक्शन काज हो सकती है। ठीक है, तो एनिमल को भी काज होती है और मैन को भी। अब मैन को कैसे काज रहती है? बाई स्प्रेड थ्रू फीशल ओरल रूट, मतलब गंदगी से आपके मुंह तक, आपके खाने में आकर आपको इफेक्ट करेगी। आगे है इसका इंक्यूबेशन पीरियड 6 से 72 हॉर्स तक होता है। सिम्टम क्या है? नौसिया, मन खराब होना, वॉमिटिंग, चिल्स वगैरह, फीवर, प्रोफ्यूज वाटरी डायरिया वगैरह रहता है। आगे है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन के लिए आप क्या करोगे? प्रॉपर हाइजीन और सैनिटेशन का इस्तेमाल करोगे, मतलब साफ़ सफाई रखना, खाना अच्छा रहे, साफ़ हो, बिल्कुल ख़राब खाना ना हो, गर्म खाना हो। ठीक है, हाथ धोकर खाएं तो उससे बीमारी आपको नहीं फैलेगी। नेक्स्ट है आपके पास बोचुलिज्म। बोचुलिज्म काज्ड बाय द एक्सोटोसिन। किससे? एक्सोटोसिन ऑफ क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ठीक है, ये बैक्टीरिया है जो काज करता है। ये बैक्टीरिया का आपका नाम है। तो जो बैक्टीरिया क्या काज करता है? इस बीमारी को काज करता है। ट्रांसमिशन होती है भाई होम मेड चीज़, स्मोक से। ठीक है, होम कैंड वेजिटेबल्स, कंटामिनेटेड फूड, इन चीज़ों से एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 12 to 36 हॉर है। ठीक है, अफेक्टिंग पीरियड। सिम्टम की बात करें, स्वेलिंग होती है, डबल विजन होता है, मतलब डबल चीज़ें दिखेंगी, डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग, बोलने में, ब्लर विजन होगा, मतलब देखने में ब्लर महसूस होगा। ठीक है, इंसान को थोड़ा ब्लर दिखेगा। उसके बाद है मसल वीकनेस होती हैं, पार्शियल और कंप्लीट पैरालिसिस, कभी कभी थोड़ी या कभी कभी पूरी तरह बॉडी पैरालाइज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में इसमें भी देखा जाए तो फूड सेंसेशन, फूड साफ़ होना चाहिए क्योंकि फूड बोर्न डिजीज़ हैं, और पर्सनल हाइजीन भी रखें आप। ठीक है, दोनों मेंटेन रखेंगे तो आपको बीमारी नहीं लगेगी। आपके पास नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट अगर कराना चाहते हो तो उसके लिए आपको एंटीटॉक्सिन्स लेने पड़ेंगे, जो प्रिस्क्राइब करेगा आपको कौन? डॉक्टर करेगा। ठीक है, याद रखना, बिना डॉक्टर के ये आप चीज़ें मत खाएं क्योंकि वो आपकी बॉडी को अफेक्ट करेंगी और कोई ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। अब है वेक्टर बोर्न डिजीज़। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि वेक्टर बोर्न डिजीज़ कहते किनको हैं? वो बीमारियां जो कोई एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म तक लेकर जाए, मतलब कोई एजेंट, क्या कह सकते हो इन शॉर्ट, कोई एजेंट किसी बीमारी को दूसरे ऑर्गेनिज्म तक ले जाए। ठीक है, कैरियर का काम करेगा, उसे आप वेक्टर बोर्न डिजीज़ कहेंगे। ये याद रहेगा, जैसे कोई मॉस्किटो या कोई फ्लाई आप तक बीमारी को ला रहा है तो वो भी वेक्टर बोर्न डिजीज़ लाएगा, उस बीमारी को आप वेक्टर बोर्न डिजीज़ कहेंगे। आगे पढ़ते हैं। वेक्टर बोर्न डिजीज़ में सबसे पहले मलेरिया, ये तो कॉमन है, हर एक आदमी जानता है इसके बारे में। ये बीमारी जो है ये प्रोटोजोन डिजीज़ है, पैरासाइट होती है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट इसको काज करता है। ट्रांसमिशन की बात करें, पहला आता है वेक्टर ट्रांसमिशन। वेक्टर ट्रांसमिशन में मतलब अभी जस्ट बोला कि कोई इंसेक्ट ही एक से दूसरे में फैलाएगा, तो वेक्टर ट्रांसमिशन मॉस्किटो करता है। मॉस्किटो कौन सा? एनोफिलिस मॉस्किटो, मतलब फीमेल मॉस्किटो इंसान को बाइट करती है, उसकी वजह से काज होता है। दूसरा आता है डायरेक्ट ट्रांसमिशन बाई ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड। किसी इंसान को पहले से मलेरिया हो, ठीक है, उसको पहले से मलेरिया था तो उसको आपने क्या दे दिया? ब्लड दे दिया, तो मतलब या उसका ब्लड ले लिया या कोई ऑर्गन ले लिया, उससे आपको फैलेगी। दूसरा आता है कंजेंटियल डिजीज़। कंजेंटियल जो मतलब पुराने, मतलब या माँ या बाप से आपको लग जाए, तो न्यू बॉर्न बेबी को पैदा होने के साथ साथ में मलेरिया काज हो जाए माँ से, तो मगर ये रेयर होता है, बहुत कम होता है ऐसा केस कि माँ से बच्चे को हो मलेरिया। ठीक है,
तो नेक्स्ट है आपके पास इंक्यूबेशन पीरियड। ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ प्लाज्मोडियम के ऊपर कि आपको जो प्लाज्मोडियम है वो कौन सा है, उसने आपको काज किया। जैसे पी विवैक्स है, ये 10 to 14 डे करता है, पी ओवल 14 डेज़ के लिए, पी मलेरी 30 डे के लिए, और पी फैलीपोरम 12 डेज़ के लिए मतलब बीमारी काज करता है। सिम्टम क्या होते हैं इसकी? 3 स्टेजेस हैं। पहला आता है कोल्ड स्टेज, ठीक है। कोल्ड स्टेज क्या आती है? हेडिक होती है, शिवरिंग होती है, फीवर हो, कफ, ठीक है, कफ वगैरह काज होंगे, ठीक है। तो उसके बाद रफ स्किन रहती है। उसके बाद हॉट स्टेज आती है, सॉरी, हॉट स्टेज में क्या होती हैं? इसमें वेरी हॉट फीलिंग होगा, ठीक है, सेवियर हेडिक रहेगी, ठीक है, स्किन फ्लश्ड होगी, फीवर स्टार्ट फॉलिंग, मतलब बुखार गिरना शुरू हो जाएगा। फिर स्वेट स्टेट में क्या होता है? प्रोफ्यूज स्वेटिंग होगी और नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा, ठीक है। प्रिवेंशन के लिए आप क्या करोगे? मच्छरों से दूर रहें, रेपेलेंट का इस्तेमाल करें, प्रोटेक्टिव क्लॉथ पहने, कपड़े पूरे पहने, ठीक है, हाफ स्लीव्स वगैरह ना पहने। उससे क्या होगा कि मतलब वो खाएंगे, आप मॉस्किटो आपको खाएंगे तो प्लाज्मोडियम आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो जाएगा। स्क्रीनिंग आउटडोर, मतलब जाली वगैरह लगा लें, बाहर से मच्छर वगैरह ना जाए, उन जगहों से दूर रहें जहाँ मॉस्किटो फैलते हैं, और घर के आसपास पानी ना इकट्ठा होने दें क्योंकि वहाँ मॉस्किटो अपने एग्स देते हैं। आगे है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट कैसे करते हो? ट्रीटमेंट के लिए आप एंटी मलेरियल ड्रग खाते हो, और ये भी आपको कौन देगा? डॉक्टर देगा। कौन देगा? डॉक्टर से, प्रिस्क्राइब क्वालिफाइड डॉक्टर से ये दवाई लेकर खाएंगे। इसमें कोल्ड स्पोंग किया जाता है, या तो कोल्ड रहेगा या स्पोंग रहेगा, ठीक है। स्पोंग क्या होगा? जो बॉडी के टेम्परेचर को रिड्यूस करता है, ये प्रोवाइड करता है कंप्लीट बेड रेस्ट। इसमें बच्चे मतलब जो भी पेशेंट होगा उसे कंप्लीट बेड रेस्ट दी जाती है। नेक्स्ट डिजीज़ है आपके पास डेंगू। ये आर्बोवायरसिस है बाई मॉस्किटो। कौन सा बैक्टीरिया इसको काज करता है? आर्बोवायरस बैक्टीरिया काज करता है। ये भी मॉस्किटो से ही फैलती है। ये मॉस्किटो के नाम लिखें, देख लेना। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 4 से 6 दिन के लिए है। सिम्टम की बात करें, इसमें डेंगू फीवर में नॉसिया, वोमिटिंग, पेन बिहाइंड आइज होगा, सोर थ्रोट, स्वेटिंग, लॉस ऑफ एपिटाइट, इचिंग होगा, हाई डिग्री फीवर, वीकनेस, फैटिक, ये मतलब काज होंगे सिम्टम डेंगू फीवर काज हुआ तो। अगर डेंगू हेमियोफर्गिक फीवर हुआ तो इसमें एक्यूट फीवर होता है शॉर्ट टाइम के लिए, 2 to 7 डे फीवर होगा। रेड स्पॉट, लाल लाल निशान चेस्ट पे पड़ते हैं, आर्म्स पे, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है साइंस ऑफ होम्योरेगी। होम्योरेगी की साइन क्या क्या रहते हैं? स्टूल विद ब्लड, स्टूल टॉयलेट के साथ ब्लड रिलीज होगा, इनडाइजेशन होगी, डिक्रीज इन ब्लड प्लेटलेट्स वगैरह, ब्लड प्लेटलेट्स जो खून जमाने में हमारी मदद करते हैं वो कम हो जाएंगे। आगे है इसमें डेंगू शॉक फीवर में क्या क्या सिम्टम रहते हैं? कोल्ड एक्सट्रीमिटी, ज़्यादा आदमी को कोल्ड फील होगा, ठीक है, लो बीपी हो जाएगा, इम्बैलेंस, मेंटल कन्फ्यूजन हो जानी है। उसके बाद प्रिवेंशन के लिए आप उन जगहों से दूर रहें जहाँ पे मॉस्किटो फैलते हों, ठीक है, यूज़ करें बेड नेट वगैरह, मच्छरदानी जिसे कहते हैं। आप प्रोटेक्टिव क्लॉथ वियर करो, जितने भी मच्छरों से दूर रहने के लिए जो मतलब आप चीज़ें कर सकते हो वो करनी पड़ेंगी प्रिवेंशन में। ट्रीटमेंट में क्या आप कंप्लीट बेड रेस्ट करेंगे। पहली बात, एंटी पायरेटिक और स्पोंगी टू कीप द बॉडी टेम्परेचर। एंटी पायरेटिक मेडिसिन या स्पोंगी चीज़ें लेंगे ताकि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे, बिलो रहे 40 डिग्री सेल्सियस, और मसल को रिलैक्स रखेंगे, ठीक है, डॉक्टर को दिखाएंगे और अपना ट्रीटमेंट करवाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।